स्वागत है जी आपका। राधे राधे भाई जी। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए जो ओडीआई टीम का सिलेक्शन हुआ था, उस टीम में आपको रविंद्र जडेजा नहीं दिखाई दिए। रविंद्र जडेजा को सिलेक्ट नहीं किया गया था। सिलेक्टर्स ने ये बात तो कह दी थी, अजीत अगरकर ने इस बात को तो बता दिया था कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए रविंद्र जडेजा को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन फिर उनको सिलेक्ट ना करने के पीछे भी उन्होंने रीजन दे दिया था, और रीजन ये दिया था कि वो बहुत सारे स्पिनर्स लेकर के नहीं जाना चाह रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि रविंद्र जडेजा का क्या ओडीआई करियर खत्म हो चुका है। अब ऐसा ही कुछ सवाल जब रविंद्र जडेजा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, उनका सिलेक्शन ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जो नहीं हुआ उस बात को लेकर, तो फिर रविंद्र जडेजा ने इस पर जवाब दिया। और रविंद्र जडेजा ने जो जवाब दिया है वो सुन करके एक तरीके से सिलेक्टर्स से ही उन्होंने सवाल कर लिया और अपने मन की बात उन्होंने कह दी वहां पर। रविंद्र जडेजा ने क्या कुछ कहा है आपको एक एक करके बताऊंगा, सारी डिटेल्स में बातचीत करेंगे। जल्दी से भाइयों, पहले तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर लेना, ताकि सारे अपडेट, सारी खबरें, सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। रविंद्र जडेजा ने कल वेस्टइंडीज के सामने अच्छी गेंदबाजी की थी, 3 विकेट उन्होंने चटकाए थे, और उसके बाद में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो फिर वहां पर ये सवाल आना स्वाभाविक था कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसको देखते हुए उनका क्या कहना है, क्या सिलेक्टर्स के साथ में कोई बातचीत हुई है रविंद्र जडेजा की, या कुछ और बात है, रविंद्र जडेजा सिलेक्शन ना होने को किस तरीके से लेते हैं। तो इस पर रविंद्र जडेजा ने कमेंट किया। उन्होंने बताया कि यार, सिलेक्टर्स से मेरी बातचीत हुई थी, जैसा कि आप सबको पहले से इस चैनल पर भी बता रहा हूं मैं कि रोहित, विराट दोनों से सिलेक्टर्स की बातचीत हुई थी। ऐसे ही रविंद्र जडेजा के साथ भी सिलेक्टर्स ने बातचीत की थी। रविंद्र जडेजा ने सिलेक्टर्स के साथ में, मतलब सिलेक्टर्स ने रविंद्र जडेजा से जैसे ही बातचीत की, जडेजा ने ये क्लियर कर दिया कि भाई, मैं 2027 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इच्छुक हूं, मैं खेलना चाहता हूं। यहां पर बात हो जाती है। अब अगर आगे से कोई कॉल आ रहा है कि हाँ जी, क्या स्टेटस है आपका बताइए, प्लेयर तो ऑब्वियसली अगर वो खेलना चाहता है तो बोलेगा ही खेलना चाहता हूं। और जब सामने से कॉल आ रहा है तो फिर सिलेक्शन होगा, ये भी उम्मीद लगाई जाएगी। लेकिन सिलेक्शन रविंद्र जडेजा का कॉल आने के बाद भी नहीं हुआ। रविंद्र जडेजा ने इस बात को बताया कि भाई, मैंने तो इस बात को कम्युनिकेट कर दिया था कि मैं अभी ही नहीं, 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना चाहता हूं। अब उसके बाद सिलेक्टर्स ने मुझे पिक नहीं किया है, उनका क्या ओपिनियन है मैं उस पर कुछ कर नहीं सकता। हालांकि मैं इस बात को कम्युनिकेट बहुत पहले कर चुका था कि मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ ओडीआई फॉर्मेट से, और मैं सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रहूंगा। अब रविंद्र जडेजा जो यूटिलिटी लेकर के आते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, है ना, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, प्लस साथ में वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, लेफ्टी ही बल्लेबाज हैं, लो डाउन द ऑर्डर ही वो बैटिंग करते हैं। टीम के पास में ओडीआईज में अक्षर पटेल भी हैं, तो सिलेक्टर्स का ये कहना था कि अक्षर पटेल भी वहां पर हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी, कुलदीप यादव भी, तो बहुत सारे स्पिनर्स नहीं लेके जाने की फिराक में थे हम ऑस्ट्रेलिया। इस वजह से हमने रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर को ड्रॉप कर दिया, उनको पिक नहीं किया। देखो यहाँ पर है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, और जो छोटे छोटे से वर्ड्स रहते हैं ना, उन वर्ड से अपने को चीजें पिक करने की आदत हो जाती है जब आप एक जर्नलिज्म जैसे प्रोफेशन में रहते हैं। बहुत सारे स्पिनर्स हैं, इसलिए रविंद्र जडेजा को हमने पिक नहीं किया। एक स्टेटमेंट ये हो गया, और दूसरा स्टेटमेंट होता है कि अभी इतने लंबे समय से रविंद्र जडेजा खेलते हुए आए थे, तो अभी हमने फिलहाल उनको रेस्ट दिया है। पिक नहीं किया वाले स्टेटमेंट से क्या बात क्लियर जा रही है, यार अगर हमारे टॉप प्रायोरिटी वाले जो स्पिनर्स है ना, उनमें आप शामिल नहीं है, उनमें बाकी के प्लेयर्स शामिल है जो सिलेक्ट हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ रेस्ट वाले स्टेटमेंट से क्या बात जाती है, वहां बात ये जाती है कि भाई, अभी फिलहाल पिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले मैचेस में मौका मिलेगा। बट अगरकर ने तो इस बात को क्लियरली बोला है कि जडेजा को हम पिक इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत सारे स्पिनर्स लेके नहीं जाना चाह रहे। तो रविंद्र जडेजा बहुत सारे स्पिनर्स में से वो 2-3 स्पिनर्स में नहीं आते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जा रहे हैं। अब ये कुछ बात है, सिलेक्शन कमेटी के जो चीफ हैं अजीत अगरकर, उनके स्टेटमेंट पर रविंद्र जडेजा की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी आई है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या रविंद्र जडेजा को भी ठुल्लू दिया जा रहा है, या फिर वाकई आने वाले मैचेस में उनका सिलेक्शन होगा।
क्या लगता है कमेंट करके बताना, और ये वीडियो को प्लीज हाइप कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू ऑल।